Hi everyone, I am your mentor CP. Welcome to our brand new channel CP Sir Official. आज के इस सेशन में हम लोग थर्ड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर आपका सही हो गया तो आपके नंबर यूं के यूं आ जाएंगे, है ना। बट अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव अगर गलत हो गया तो आपके नंबर सॉलिड कट जाते हैं। इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करने होंगे? ऑब्जेक्टिव पर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में। बच्चों, अगर हम बात करें पहले ही क्वेश्चंस की तरफ अगर चले तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एम्पियर घंटा का मात्रक होता है। जब भी एम्पियर घंटा की बात करते हैं ना, एम्पियर का मतलब हो जाता है बच्चे आई। इसका अगर हम भौतिक राशि को देखें तो, और घंटा का जो भौतिक राशि है बच्चों, इसको बोलते हैं टी यानी समय। तो आई गुना टी किसके करीब होता है? यानी क्यों। और क्यों किसके करीब होता है? आवेश का। तो इसका आंसर बनने वाला है कौन सा? यानी बात करेंगे हम आवेश। चलिए अब सेकेंड आपका जो क्वेश्चन है बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी सही है? निम्नलिखित में कौन सा सही है? एक वॉट, अगर एक वॉट की बात करते हो तो क्या होता है बच्चे? यानी 1 जूल बाय 1 सेकेंड। तो इसको हम कह सकते हैं बच्चे जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड। तो चॉइस कौन सा है? यानी आपका फर्स्ट चॉइस बनता है बच्चों। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चले तो थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए कौन सा सही है? बच्चों, अगर हम धारा घनत्व की बात करें ना तो धारा घनत्व को हम जे से डिनोट करते हैं। जे इक्वल टू हो जाता है आई बाय ए, यानी कहते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रत्यावर्ती धारा या फिर विद्युत धारा क्या कहलाएगा? यानी धारा घनत्व कहलाता है। तो देखिए ना, जे इक्वल टू कितना हो गया? आई बाय ए। यानी चॉइस नंबर कौन सा बच्चे? यानी आपका बन जाता है डी चॉइस। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सा सही है? बच्चों, अगर हम म्यू की बात करें ना, गतिशीलता म्यू की बात करते हैं, और म्यू जो बनता है बच्चे वो किसे करने होता है? यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी अपॉन में क्या बन जा रहा है? यानी ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखिए इसका कौन सा यूनिट बनता है, यानी कौन सा ऑप्शन बनता है बच्चे? यानी बन जाता है फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? अगर हम विद्युत परिपथ की विद्युत शक्ति की बात करें तो शक्ति किसके करीब हो जाता है बच्चों? शक्ति बराबर होता है यानी ऊर्जा अपॉन में समय। किसकी बात करेंगे? ऊर्जा अपॉन में समय। और ऊर्जा की जब भी बात आती है तो ऊष्मीय ऊर्जा की बात आती है, यानी एच बाई टी की बात करते हैं। और एच आप कितना जानते हैं? यानी जानते हैं आई स्क्वायर आर अपॉन में टी। अपॉन में लगा लीजिए टी, यानी किसके करीब होता है? पावर करीब, यानी बन जाता है टी सी टी आपका कैंसिल होता है बच्चों, तो आई स्क्वायर इंटू आर। और ओम का नियम कहता है V इक्वल टू कितना? आई आर। तो आई बराबर कितना बन जाएगा बच्चों? V बाय आर। तो यहां से क्या बात बनेगा? आई स्क्वायर जो बनता है ये बनता है V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहां पर आप पुट कर दीजिए तो क्या बात बनने वाला है? इसको पुट करेंगे बच्चों तो V स्क्वायर बाय बोलिए आर स्क्वायर इंटू में एक आर पहले से कैंसिल आउट होता है तो आपके पास बन जाता है V स्क्वायर अपॉन में आर। तो चॉइस नंबर कौन सा है? यानी सी। तो फिफ्थ का जो चॉइस बनेगा बच्चों कौन सा बन जाएगा? सी। आप देख रहे हैं सीपी सर ऑफिशियल चैनल, है ना। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो दूसरे के पास भी शेयर करने की कोशिश करिए, है ना, और आप पुण्य की भागीदारी बनिए, है ना। चलिए बाकी की बात कर लेते हैं बच्चों। अब यहाँ पर क्या बनता है? 6 नंबर क्वेश्चन की जैसी बात करें तो यहाँ पर था विद्युत का सबसे अच्छा चालक। बचपन से पढ़ते आए तो क्या ऑप्शन बन जाएगा? चांदी। इसमें ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। पदार्थ की प्रतिरोधकता में से कौन सा सही है? पदार्थ की प्रतिरोधकता की जब भी बात आती है बच्चों तो पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी क्या बात बनता है? रो इक्वल्स टू किसके करीब होता है? तो रो यानी आप जानते हैं आर जो समानुपाती क्या होता है? एल समानुपाती क्या होता है बच्चे? अगर हम बात करते हैं तो यानी टी या और हो जाता है कितना, और समानुपाती आता है 1 बाय कितना? ए होता है। तो यहां से हम बात क्या करते हैं? और R बराबर हो जाता है रो L अपॉन में कितना? A। तो यहां से रो बराबर क्या बनेगा? आर ए बाय एल, है ना। चलिए अब यहां पर क्या बात बनने वाला है? अगर हम बात करते हैं रो L, अगर हम इसके मात्रक की बात करते हैं तो ये कितना बन जाता है जी? ओम मीटर की बात ध्यान रखिएगा, आगे कहीं क्वेश्चन मिले तो ओम मीटर लगाने की कोशिश करिएगा। तो ये रो बराबर क्या होता है? आर ए बाय एल, यानी चॉइस नंबर कौन सा बन गया? यानी फर्स्ट बन जाता है बच्चों। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो कहता है टी समय में आई के प्रवाह के कारण 8 प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा, अभी तो बताए थे एच बराबर कितना होता है? आई स्क्वायर इंटू बोलिए आर इंटू टी, है ना। कौन सा चॉइस बनता है? आर स्क्वायर आई स्क्वायर आर इंटू टी। चलिए बहुत बढ़िया। वोल्ट मीटर मापता है बच्चों। वोल्ट मीटर की जब भी बात आती है तो वोल्ट मीटर क्या होता है? किसको मापता है? यानी कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, यानी विभवांतर को। किसको? यानी विभवांतर को। विभवांतर को अब जरा सोचिए, इसका युक्ति है कौन? वोल्ट मीटर, है ना। और ये हमेशा कहां लगाया जाता है बच्चों? ये लगाया जाता है समांतर क्रम में। कहां लगाया जाता है वोल्ट मीटर? यानी समांतर क्रम में। ये तो ध्यान रखेंगे, वोल्ट मीटर को कहां लगाया जाता है? समांतर क्रम में। और किसको मापता है? यानी कह सकते हैं ये विभवांतर को मापता है। 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं
हैं प्रतिरोधों के समांतर क्रम निम्नलिखित कौन सी राशि समान है। अगर मान लिया जाए आपने क्या करा, यानी प्रतिरोध की लगा दिए कौन सा, समांतर क्रम में लगाते हैं। आप जानते हैं बच्चे, अगर मैंने इसको ए और मैंने इसको बी कहा, यहाँ पर मैंने कहा है R1, यहाँ पर बात करते हैं कितना R2, तो यहाँ पर जो होता है ये विभव क्या होते हैं, ये समान रहते हैं, यानी कौन सा, विभवांतर। तो आंसर कौन सा बनने वाला, फर्स्ट चॉइस बनेगा बच्चों। अगले अगर बात करते हैं तो बात करते हैं विद्युत वाहक बल की इकाई। विद्युत वाहक बल की अगर इकाई की बात करते हैं इसको हम लोग कहते हैं EMF। क्या बोलते हैं, EMF, है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब भी आता है तो वो किसका मात्रक बन जाता है जी, कौन सा, यानी वोल्ट। तो इधर ध्यान दीजिए कौन सा चॉइस बनने वाला है, यानी सी चॉइस। किलोवाट घंटा की बात आती है तो किलोवाट घंटा जब भी आए ना आपके नजर में आए ना, तो किलोवाट घंटा किसका होता है। देखिए 1 किलोवाट घंटा जो होता है 1 यूनिट के करीब होता है, और 1 यूनिट कितना होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, 6 जूल के करीब होता है। अब जूल किसका यूनिट होता है, यानी ऊर्जा का, तो स्वाभाविक सी बात है इसका यूनिट क्या बनेगा, यानी ऊर्जा। तो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या बनने वाला, फर्स्ट। अब यहाँ पर आता है एमीटर का प्रतिरोध। एकदम एमीटर का प्रतिरोध जो होता है ये बहुत ही कम होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम होता है बच्चों, उस पर ज्यादा फोकस करने की बात है। क्योंकि और एक बात और बता देते हैं, अगर आपसे एमीटर का पूछा है कि प्रतिरोध कितना होता है तो बहुत कम, तो यहाँ पर आता है कि एमीटर को अगर हम बात करें कहाँ पर, एमीटर को अगर हम परिपथ में कैसे जोड़ेंगे, तो हम इसको जोड़ते हैं एमीटर को किस विद्युत परिपथ में, कैसा, यानी कह सकते हैं बच्चों श्रेणी क्रम में। कैसा, श्रेणी क्रम में। तो थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान रखना है। एक गर्म तार एमीटर मापता है, गर्म तार एमीटर किसको मापता है बच्चे, यानी ये मापता है किसको, यानी कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्यम, माध्यम नहीं होना चाहिए, मध्य होना चाहिए, यानी मूल माध्य वर्ग को, है ना, यानी कहते हैं RMS वैल्यू को, किसको, यानी RMS वैल्यू को, किसको मापता है, ये RMS वैल्यू को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं किसका, नेक्स्ट क्वेश्चन से 15 नंबर क्वेश्चन है बच्चे। 15 नंबर क्वेश्चन की बात अगर करें तो कहता है कि एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाह हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना कितना 1.6 × 10⁻⁹ कूलम हो तो प्रति सेकंड में यानी कह सकते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन की संख्या। और यहाँ पर आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या जब आपसे निकालना हो तो उसके लिए एक सूत्र बनता है बच्चों, आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा होगा। फर्स्ट चैप्टर में आपने क्या पढ़ा होगा जरा मैं बता दूं, यानी क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, यानी Q इक्वल्स टू किसके करीब होता है, Q इक्वल्स टू होता है बच्चे Ne, और N इक्वल्स टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो Q बराबर कितना है, 1 कूलम, और ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना है, -19। अगर आप डिवाइड करते हैं तो बनता है 0.625 इंटू 10 टू द पावर कितना बन जाता है बच्चे, 18। अब यहाँ से अगर थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ बनता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो कितना इलेक्ट्रॉन इससे प्रवाह हो जाएगा 1 कूलम आवेश से, यानी 6.25 10 टू द पावर कितना, 18। यानी चॉइस नंबर कौन सा बनने वाला है, बी चॉइस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगर आया 16 नंबर, यानी कहता है 60 वॉट और 40 वॉट का, 60 वॉट तथा 40 वॉट के 2 बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हो, बहुत बढ़िया। अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है ना तो यहां से आपका सम्मिलित शक्ति क्या है, P। अगर हम बात करते हैं सम्मिलित, P सम्मिलित की जब भी बात करें तो क्या बात बने वाला, यानी P इक्विवेलेंट जो बनेगा ये बन जाता है P1 गुना बोलिए P2 अपॉन में P1 प्लस बोलिए कितना P2। अब जरा सोचिए यहाँ पर क्या बात बनने वाला है, 6 इंटू बोलिए 40 अपन बोलिए 6 प्लस बोलिए 40, तो कुल मिलाकर बन जाता है 100। 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6 गुना 4 किसके करीब होता है जी, 24। आपका चॉइस कौन सा बन रहा है, यानी 24 वॉट, है ना बात सही। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा करने पर उसमें यह ऊर्जा, अगर मैं H की बात करता हूं तो H किसके करीब होता है, I² गुना R गुना T। अब यहां पर होता है कि अगर हम यहां पर क्या बात कर दिए, या फिर H इक्वल टू हो जाता है V² R इंटू में हो जाता है कितना, यानी T, है ना बात सही। तो ये अब यहां पर कह रहा है कि विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए। भाई साहब प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, तो यहां पर देखिए ना प्रतिरोध आधा करने पर क्या बात बन जाएगा, प्रतिरोध को ही आधा अगर आप करें तो यहां पर दोनों का डिस्टेंस को हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं जूल्स लॉ, यानी H जो होता है ये समानुपाती होता है विद्युत धारा के वर्ग का, H जो समानुपाती होता है वो R का, और H समानुपाती हो जाता है लगने वाला समय, प्रवाह करने में जो समय लग रहा है, यानी प्रतिरोध को आधा किया जाता है। तो यानी उसमें ऊर्जा जो है यानी उत्पन्न ऊष्मा वो भी क्या बन जाएगा, यानी आधा होगा, है ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन करा बच्चों। समय के साथ बदलते हुए विद्युतीय क्षेत्र के कारण एक विद्युतीय धारा एप्सिलॉन नॉट, है ना, यानी I यहाँ पर कह देना चाहिए था, चलिए इसको यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। यानी d∅E/dt I परिभाषित होती है तो इसे कहा जाता है, अब इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं जी विस्थापन धारा। तो थोड़ा सा ये भी तो ध्यान रखें, क्या बोलेंगे, विस्थापन धारा। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करें बच्चों तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है किसको, तापमान बढ़ाने से, ये भी ध्यान दीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब क्या बन गया, यहाँ पे कहते हैं प्रतिरोधकता। तो थोड़ा ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यानी प्रतिरोधकता किसे डिनोट करते हैं, रो से। इसका यूनिट किसके करीब होता है, ओम मीटर के करीब होता है। और ये रो किसके करीब होता है, ये होता है R गुना
गुना ए बटा बोलिए कितना एल के करीब, यानी आर प्रतिरोध, ए पृष्ठीय क्षेत्रफल और एल होता है तार की लंबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों। तो यहाँ पर किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंधी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, ना जाने कितने बार इस क्वेश्चन को पूछा है। तो ये हमेशा किसके करे बनता है, भीरी समानुपाती ई, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें बच्चों, तो यहाँ पर किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है। किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम है। अब यहाँ पर ना दो नियम बनते हैं किरचॉफ का, कितने नियम बनता है, यानी दो नियम, एक तो पहला और दूसरा बन जाता है जी सेकेंड लॉ, यानी इसको बोल देते हैं जी केसीएल और इसको बोल देते हैं जी क्या, केवीएल, यानी किरचॉफ करंट लॉ, इसको बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यहाँ पे दोनों कंडीशंस में क्या होता है, जो यहाँ पर करंट की बात आती है, टोटल करंट वो जीरो होना चाहिए, यहाँ पर टोटल पोटेंशियल कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यही होता है इसका मतलब, है ना। लेकिन ये जो है बच्चों, अगर हम बात करते हैं किसका, यानी केसीएल की बात अगर करें पहला नियम का, तो ये किस पर आधारित होता है, अगर हम बात करें तो ये होता है बच्चे आवेश संरक्षण पर। किस पर होता है ये, आवेश के संरक्षण पर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लेकिन ये जो होता है बच्चों, ये होता है ऊर्जा संरक्षण पर। कहाँ पर, ऊर्जा संरक्षण पर, ये भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है ना। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या करा है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर, तो ऊर्जा संरक्षण। कहाँ पर है, ऊर्जा संरक्षण, डी चॉइस। देखिए अब दोनों क्वेश्चंस क्या है, आप कितना भी चीज पूछे आपसे, अगर मान लीजिए कि केसीएल पूछे क्या होता है, केबीएल पूछे क्या होता है, ये भी आप बता देंगे, और किस पर ये कि कौन सा नियम पर आधारित है, ये भी आप बता सकते हैं, है ना बात सही। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, और आप देख रहे हैं सीपी सर ऑफिशियल। कोशिश करिए कि दूसरे को भी फायदा उठाइए और भागीदारी का हिस्सा बनिए, पुण्य कमाइए, है ना। चलिए अब यहाँ कहिए क्या कि 22 नंबर क्वेश्चन का था, व्हीटस्टोन सेतु से तुलना होता है। जब भी व्हीटस्टोन सेतु की बात आती है बच्चों, तो ये प्रतिरोध की बात करता है। व्हीटस्टोन सेतु क्या, प्रतिरोध। और ये बात ध्यान रखिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है ना, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, और यहाँ पर हमेशा किसके करीब होता है, ये अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए होता है। किसका, अज्ञात प्रतिरोध का, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए होता है। थोड़ा सा ये भी ध्यान देने वाली बात है। और यहाँ पर प्रतिरोध जब भी आता है, तो यहाँ पर प्रतिरोध या तो क्या बनेगा, हाई प्रतिरोध होगा, या फिर क्या बनेगा, लो। दोनों तरह के प्रतिरोध को ये मापता है ना। चलिए मोबिलिटी का एसआई मात्रक, मोबिलिटी का एसआई मात्रक, ये एसआई होना चाहिए, 1 लिखा गया है। चलिए एसआई मात्रक क्या होता है, यानी एम्पियर मीटर पर न्यूटन। क्या बनेगा, एम्पियर मीटर और बोलिए पर न्यूटन। तो थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, पहला चॉइस ही बन जाता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चंस की बात अगर करें बच्चों, 24 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, जरा देखिए कि विद्युत हीटर में जिन तत्व का व्यवहार, विद्युत हीटर में और यहाँ पर बल्ब फिलामेंट में, ये दोनों इंपॉर्टेंट बात मैंने रखता है। देखिए अगर हम बल्ब की बात करें बच्चों, तो बल्ब में क्या हो जाता है, बल्ब में हो जाता है जी कौन सा, यानी कहते हैं टंगस्टन। क्या बनेगा, बल्ब में क्या होता है, टंगस्टन। और अगर हम बात करते हैं किसका, हीटर, हीटर में तो क्या होता है बच्चों, नाइक्रोम का तार लगा होता है। किसका लगा होता है, नाइक्रोम का। ये बहुत बार पूछा गया है ना। तो यहाँ पर चॉइस कौन सा बनेगा, यानी आपका डी चॉइस बन जाएगा। हीट व्हीटस्टोन ब्रिज में मापा जाता है। अभी जस्ट किए थे हम लोग, देखिए अभी जस्ट इसकी चर्चा की है। व्हीटस्टोन ब्रिज की जब भी बात की, तो यहाँ पर क्या होता है, अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है, लेकिन कौन सा, हाई और लो, दोनों तरह की बातें आ जाती है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन क्या करा, व्हीटस्टोन ब्रिज मापा जाता है उच्च प्रतिरोध का, निम्न प्रतिरोध का, विभवांतर का। तो यहाँ पर क्या करें हम लोग, यानी कह सकते हैं, सॉरी यहाँ पर बन जाएगा कौन सा, यानी उच्च और निम्न दोनों की बात आ जाती है। किसकी बात आ जाती है, उच्च तथा निम्न दोनों प्रतिरोध को मापा जाता है। लेकिन किसी किसी बुक में हमेशा देखेंगे आप क्या दिखाई देगा, उच्च प्रतिरोध दिखाई देगा। तो परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है ना। चलिए तो अगर दोनों तरह की बात कर देता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उच्च प्रतिरोध लगा देंगे। अगर एक ही देता है तो चलेंगे, लेकिन किसी किसी बुक में ये भी ऑप्शंस होते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है बच्चे, ऊर्जा करीब, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो किसके करीब होता है, 1.6 × 10⁻⁻ कितना, -19 जूल के करीब होता है। तो जूल किसका हो जाता है, तो ऊर्जा का। तो ये भी आपका ऑप्शन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्टिव भी है ना। चलिए इसके मायने कितने होते हैं, इसके नंबर कितने आता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है क्या कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग एकदम से शून्य होता है, इसमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना। विद्युत वाहक बल का जो बीमा होता है, विद्युत वाहक बल की बात करते हैं, यानी ईएमएफ की बात करते हैं। ईएमएफ किसके होता है, वोल्ट के करीब होता है। अब वोल्ट किसके करीब होता है, V बराबर होता है जी W/Q, है ना। विभवांतर की बात करते हैं, W किसके करीब होता है, ml² T-3। आवेश का ऊपर लेके जाइए तो क्या बनेगा, A-1 और T-1। तो क्या बन गया, सॉरी वर्क डन कितना, ml² T-2 और T-2, यहाँ पर इन दोनों को करेंगे तो क्या बन जाएगा, ml² यानी T-3 I-1, है ना बात सही। तो चॉइस नंबर कौन सा बन रहा है, आपका डी चॉइस बन जाता है बच्चों। यहाँ पर बात आती है क्या कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है, जैसे ही शंट वाली बात आ जाए, एमीटर को शंट किया जाता है, तो उसकी माप सीमा क्या होती है, बढ़ जाती है। मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखेंगे, 10K हो जाता है। कितना, 10K ओम होता है। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखने वाली बात है ना। चलिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं, यानी हम इसको बोल सकते हैं क्या,
रेसिस्टिविटी, क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी। और अभी तो जस्ट किए थे ऑब्जेक्टिव में किसके करीब होता है, ये ओम मीटर के करीब हो जाता है। और ये होता कितना है, रो, यानी RA/L। अब ये कैसे होता है ओम मीटर, आर का अगर हम बात करें तो ओम, एरिया का बात करते हैं तो मीटर स्क्वायर, और हम लंबाई की बात करें तो मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाता है तो ये पूरा मिलाकर कितना बन जाता है, ये बनता है ओम मीटर। आप देख रहे हैं सीपी सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, है ना, और आप दूसरे को भी मदद करिए और पुण्य के भागी बनिए, है ना। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, 32 की बात करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक। ताप गुणांक जैसे आता है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा बच्चे, यहाँ पर बात करते हैं किसका, प्रतिरोध का। प्रतिरोध की बात अगर करें तो किसी चालक के लिए तो RT इक्वल्स टू आपने पढ़ा होगा R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू बोलिए कितना, डेल टी। और जैसे अल्फा की बात करते हैं तो आपका होता है RT माइनस R0 अपॉन में R0 इंटू बोलिए डेल टी। अब जरा सोचिए ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करते हैं, RT माइनस R0 तो कुछ ना कुछ ओम माइनस ओम, तो ओम में बनेगा, नीचे भी क्या है ओम, ओम से ओम कैंसल आउट हो रहा है, बचा कौन आपका टी, तो टी को ऊपर भेजिए तो क्या बन रहा है, इसके जो यूनिट बन जाएगा वो किसके करीब बनता है, पर केल्विन, या फिर कह सकते हैं पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों में से चॉइस देखिए, ऐसा पूछ रहा है तो पर केल्विन, अगर सीजीएस पूछ रहा है तो पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो चॉइस नंबर कौन सा बनेगा, यानी बी बन जाएगा, कौन सा, बी चॉइस, है ना, बात सही। चलिए अब कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा का मात्रा, अरे यार विद्युत धारा कैसे करीब होता है, एम्पियर करीब होता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध धारा घनत्व को कहा जाता है, धारा घनत्व को जे सूचित करता है, जे किसके करीब होता है, I/A के करीब। तो कौन सा चॉइस बनता है, फर्स्ट चॉइस। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, ये एकदम से बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अपसरित हो जाती है ना। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, अपसरित हो जाती है। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि सदिश है, अरे बस एक ही लाइन में लिखना है, यानी किसके करीब होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई किसके करीब होता है, माइनस DV बाय किसके करीब होता है, DR के करीब होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका मेन चॉइस बन जाता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते बच्चों। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। विभव मापी जब भी आ जाए ना, तो विभव मापी का मतलब होता है कि वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर से शब्द से क्या मतलब आ जाएगा, यानी विभवांतर से। इतना क्या इसमें झेलना है ना, बात सही। चलिए फिलहाल के लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध की बात आती है, यानी कलर कोड की बात करते हैं, कार्बन कलर कोड, है ना। थोड़ा सा इसको चेकआउट करिए वीडियो को, बहुत बढ़िया आप इस पर हम लोग वीडियो बना कर रखे हुए हैं, है ना। इससे हर बार 1 या 2 क्वेश्चन डाल ही देता है। तो जैसे ही आता है बच्चे नीले रंग के कार्बन प्रतिरोध के लिए, तो इसका वैल्यू कितनी आ जाती है जी, 6 हो जाता है ना। अब ये होता क्यों है, क्योंकि क्या होता है कि जो रेसिस्टेंस होता है ना, बहुत ही छोटा होता है। अब बहुत छोटे रेसिस्टेंस में क्या होता है कि जरा सोचिए, बहुत छोटे रेसिस्टेंस में यानी नामकरण करना बड़ा मुश्किल होता है, नामकरण करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए क्या होता है कि इसके ना कलर कोड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लाल रंग लगा दिया तो क्या बनेगा, हरा लगा दिया तो क्या है, ब्लैक लगा दिया तो क्या बात बनता है, ग्रीन है तो क्या बात बनता है, व्हाइट है तो कितना उसकी वैल्यू आएगी, है ना। और आप जानते हैं कि जैसे ही प्रतिरोध की बात आती है, प्रतिरोध हमेशा किसमें होता है, ओम में होता है। और इसकी बड़ी वैल्यू को छोटे से जगह पर दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कलर कोड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं। प्रतिरोध का सहमात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का सहमात्रक हो जाता है जी ओम। बड़ा बड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन सही सर। विद्युत चुंबक बनाने के लिए एकदम जैसे ये वाली बात आ जाए तो क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ कैसी होना चाहिए बच्चे, पदार्थ होना चाहिए उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति। कैसी होना चाहिए, उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध एकदम शून्य होता है। कहां पर ऑप्शन देखिए जी, हमेशा ये सब बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हो तो आपको एकदम से क्या करना है, जल्दीबाजी में निकल जाना है आगे। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या हो जाता है जी, शून्य होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज की बात आती है तो जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज आया, व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या हो जाता है, जरा सोचिए ना, किसको इस्तेमाल करने के लिए होता है जी, ये आता है जी प्रतिरोध का। किसको, प्रतिरोध का। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा होगा, है ना, बात सही। यहाँ से आपने क्या करते हैं, एक छोटा सा बैटरी लगा करके सेल लगा दीजिए, बैटरी लगा दीजिए, यहाँ से और करंट को फ्लो करा दीजिए। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं जी, इसका मैंने कह दिया जी, मैंने इसका नाम दे दिया X, इसका मैंने कहा Y, इसका मैंने कहा M, इसका N कर देते हैं। या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे PQRS। आपके मन में जो विचार आता है वो भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। यहाँ पर अगर आप PQRS देते हैं तो यहाँ पर नाम दे दीजिए P, यहाँ करिए Q, यहाँ करिए R, यहाँ करिए S। और व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए क्या होता है, यानी P/Q बराबर होता है R/S। या कर सकते हैं इसको P गुना S बराबर हो जाता है कितना, Q गुना R। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, तभी जाके बैलेंस होता है। बैलेंस होगा इसका मतलब G का मान कितना होता है, 0 होना चाहिए, तभी जाके व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा। चलिए फिलहाल के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है, यानी प्रतिरोध की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो यहाँ पर आता है क्या, किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध। जैसे ही तार को गर्म किया तो उसकी लंबाई बढ़ेगी, और लंबाई बढ़ेगी तो क्या बनेगा, उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। क्योंकि R समानुपाती क्या होता है, L हो जाता है। R व्युत्क्रमानुपात क्या होता है, A हो जाता है। R समानुपाती क्या होता है, T यानी ताप का हो जाता है ना। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो फटाफट से आपको समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि समय बचाना किसके लिए, यानी आपको थ्योरी लिखने के लिए, है ना बात। चलिए
फिलहाल के लिए हम लोग क्या किए, हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम उसकी बात कर लिए। 43 क्वेश्चंस मेरे नज़र से इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा है और हम लोग लगभग इस चैप्टर को हम लोग देख भी लिए हैं, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो देखिए क्या होता है कि यूट्यूब पर आप जैसे ही आप दूसरे को भी बताइए कि यूट्यूब पर जैसे जाते हो सीपी सर ऑफिशियल चैनल है जिसमें एकदम से 12th क्लास के बहुत ही इंपॉर्टेंट और बाकी 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते हैं। आपका अगर कोई जूनियर भी है आप उनको भी शेयर कर सकते हैं, है ना बात सही। और देखिए क्या होता है कि जैसे आप शेयर करेंगे दूसरे को नंबर आएगा, फिर आपको भी पुण्य की भागीदारी हो जाएंगे, है ना बात सही। चलिए फिलहाल के लिए आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।